हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल गिलानी डिज़ाइन फाउंडेशन. माय नेम इज़ नदीम गिलानी. Today's subject is AutoCAD coordinate system. As we discussed about tools and menu in the previous video, you should be watch and learn previous video first about tools and menu in AutoCAD. So let's start the AutoCAD coordinate system. ठीक है जी. हमारे AutoCAD में केवल 3 AutoCAD निर्देशांक यानी कमांड्स जो होते हैं, ऑर्डर जो होते हैं, वो सिर्फ 3 प्रणाली के होते हैं, 3 तरह के होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए. देयर इज ओनली 3 AutoCAD कोऑर्डिनेट सिस्टम यू शुड नो. ओके, क्या है ज़रा जानेंगे हम लोग. चलिए, यहाँ सबसे पहले हम एग्जाम्पल में जाते हैं. Z इंटर, E इंटर. ये देखिए, ये जो है मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बना के रखे हुए हैं आपको समझाने के लिए. सो आपको ज़रा अच्छे से ध्यान से जो है कि देखना चाहिए. इसमें सबसे पहला जो है एग्जाम्पल में नंबर 1 जो आता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. ठीक है. दूसरा जो आता है रिलेटिव है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे. सेकंड नंबर रिलेटिव कोऑर्डिनेट. और तीसरा जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसमें फ़र्क क्या है भाई, ये तो अभी तक समझ में नहीं आया. देखने में तो एकदम सिंपल, तीनों भी एक जैसा दिख रहा है, लेकिन सिर्फ नाम अलग अलग है. इसको सीखने के लिए, ये तीनों तरह के सिस्टम को सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए कि हम लोगों के AutoCAD सिस्टम में जो भी चीज़ ड्रा करते हैं, जो भी चीज़ हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो 3 तरह से वैल्यूज़ को डालते हैं, इंटर करते हैं. एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है जी. अब यहाँ पर इस पे डिस्कस पहले करेंगे हम. नंबर 1 जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिस्कस करेंगे. डिस्कस क्या है जी? सभी इनपुट बिंदु मानक कार्टेशियन निर्देशांक x और y का उपयोग करके आपके ड्राइंग में निर्दिष्ट करते हैं. x और y क्या है उसको भी आप समझ लीजिए. ये x है, ये जो आप देख रहे हैं x की वैल्यू यहाँ पे आती है, यहाँ ये x है. ठीक है जी. और ये जो है y है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये y है. x और y तो क्लियर हो गया. तो x और y का उपयोग करके आपके ड्राइंग में निर्दिष्ट करते हैं. All inputs points specify in your drawing using a standard Cartesian coordinates x and y. क्लियर? इसको तो मैंने बता दिया कि x और y से इंटर करते हैं और वो चीज़ बनता है. तो एब्सोल्यूट सिस्टम जो है वो निरपेक्ष निर्देशांक का उपयोग करते हुए x, y टाइप करके, x, y टाइप करके दर्ज किए गए अंक को इंटर कीजिए. तो वो चीज़ जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी. यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स इंटर बाई टाइपिंग x एंड y वैल्यूज. ठीक है. तो हम यहाँ देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले तो एक यहाँ पर हमने एग्जाम्पल पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के रखे हुए हैं, उसको आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए. ये तो आपको पता है जी कि लाइन है. ठीक है. ये एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, जिसका नाम जो है हमने पॉइंट वाइज रखा है. पॉइंट वाइज रखा है. किसी भी चीज़ को आपको तो पता है कि एक लाइन खींचने के लिए 2 बिंदुओं का होना आवश्यक है.
यहाँ पर जो है 3 बिंदु है और 2 लाइन है, यानी एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो ये जो ए है एक पॉइंट पे है, ये पॉइंट का जो वैल्यू है उसका नाम जो है हमने ए रखा हुआ है जी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ए जो है इस पॉइंट का नाम ए है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है जी बी, इसका नाम हमने बी रखा है, ठीक है। और ये जो है इसका नाम हमने सी रखा है, सिर्फ नाम रखा है मैंने इसका ए बी सी, यानी 3 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 भी कह सकते हैं। 1 और 2, 3 कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे ए बी सी दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि इस पॉइंट्स की वैल्यूज क्या होगी। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है कि इस एग्जाम्पल की वैल्यू 0,0 देन 5,5, ठीक है, 5,5। तो 0,0 और 5,5 जो है उसका क्या मतलब है, ये वैल्यूज है जो हम यहाँ ऑटो कैड में कमांड लाइन पे इंटर करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे वो चीज़, वो पॉइंट आएगी। या आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो लाइन दिखाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन आ जाएगा, और नहीं तो पॉइंट के ऊपर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस कंप्लीट होने के बाद हम पॉइंट्स पे बात करेंगे, पॉइंट्स के बारे में डिफिनेशन देंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, उसके बाद तीसरा जो है सी, यहाँ देखिएगा सी का नाम जो है, जो नाम सी है उसको हमने क्या किया है कि 5,8 जो है इसका दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 5,8। उसके बाद जो है यहाँ आप देखिएगा तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है, ये दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज क्या किया, आपको समझाने और बताने के लिए कि ए को जो है 0,0, बी को 5,5 और सी को 5,8 दिया है, ठीक है जी। अब हमें इसे समझेंगे, अब समझना चाहिए, ठीक है। वी शुड नो अबाउट दिस एग्जाम्पल, है जी, किसके थ्रू, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के थ्रू। इसी चीज़ को हम बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की सिस्टम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, L4 लाइन का कमांड यूज़ करेंगे, L4 लाइन कमांड यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने टाइप किया L, ठीक है, लाइन, L4 लाइन, रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार, L4 लाइन, देन इंटर। ये मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है, जो कमांड हमने उसको दिया है वो हमसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी पहला जो लाइन है, पहला जो पॉइंट है वो हमें बताइए, कहाँ से आपको शुरू करना है, ठीक है। जो आप लाइन जो है क्रिएट कीजिएगा, जो आप लाइन बनाएंगे, उस लाइन का पहला पॉइंट्स क्या होगा, पहला पॉइंट बताइए। तो पहला पॉइंट तो हमने यहाँ पे क्या दिया था, आपको बताया है 0,0। तो हम इसको इंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ डालेंगे हम लोग 0,0। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो 0,0 मैंने डाला है, इसमें x का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू जो होगा वो पहले होगा और y का वैल्यू जो होगा वो बाद में होगा। कभी भी किसी वक्त भी कोई भी ड्राइंग का वैल्यू जब आप इंटर करेंगे, उस वक्त सबसे पहले x का वैल्यू, उसके बाद y का वैल्यू होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ 0,0 डालने के बाद में, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0,0 डालने के बाद में मैं इंटर करूँगा। ये देखिए जी, इंटर कर दिया। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लाइन जो है मुझे दिख रहा है, एक यहाँ जब मैं हॉरिजॉन्टल पे जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस तरह से मैं कर्सर को घुमाता हूँ, क्रॉस हायर को, ये जो आप देख रहे हैं प्लस का निशान बना हुआ स्क्रीन के ऊपर, ये जो है अभी इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैं मूव कर रहा हूँ, ये जो है एक्स लाइन है। क्या है, एक्स लाइन है, और ये जो है वाई लाइन है। तो एक्स और वाई लाइन तो है, लेकिन मुझे क्या है, मैं चाहूँगा तो इसे यूं ही जो है कि इस पर माउस से क्लिक कर दूंगा, जहाँ पर भी वो लाइन वहाँ तक क्रिएट हो जाएगा, यानी सेकंड पॉइंट वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन मैं तो यहाँ पर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को बताना चाहता हूँ कि हम
एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पहला पॉइंट जो था 0,0 वो इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें एक चीज़ होता है जो मैं साथ साथ बताते हुए चलना चाहता हूँ ताकि आपको भी एक्सपीरियंस होता रहे और उसका यूज़ आप करते रहिए। एक F8 आपके कीबोर्ड के ऊपर F8 का एक बटन होता है, ठीक है। आपके कीबोर्ड यहाँ देखिएगा, ये जो है आप देख रहे हैं, ये सारा जो है कि बटन है, ठीक है जी। ये आपको यहाँ देख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट कैप्स टैब एस्केप, यहाँ से आपको जो है कि 1 2 3 4 5 0 होम पेज अप पेज डाउन इंसर्ट एक्स्ट्रा कुछ भी जो चीज़ है सारा चीज़ इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको आपके कीबोर्ड के ऊपर F8 का एक ऑप्शन मिलता है सबसे टॉप में, ऊपर की लाइन में। आपको कीबोर्ड में देखिएगा सबसे ऊपर की लाइन में F8 का होगा। उसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं F8 को, तो ये जो हमारा ऑर्थो था, इसको बोलते हैं ऑर्थो, यानी ये जो अभी ऑर्थो था अभी ऐसे मूव नहीं हो रहा था, F8 दबाते के साथ ये हम मूव कर सकते हैं। देखिए हम 360 पे इसको घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे चाहें वैसे हम घुमा ले सकते हैं, बड़ा छोटा जैसे जहाँ चाहें वहाँ हम लेके जा सकते हैं। तो अभी हम लोगों को इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई जो है कि ज़रूरत ख़ास नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी यूँ ही बता दिया। अब हम लोग वापस F8 दबाते हैं, देखिए वो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये देखिए लाइन हो गई सीधी, देख रहे हैं, ठीक है, ये लाइन सीधी हो गई। तो अभी जो हम लोग इसके अंदर जो इंटर करेंगे वो क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, यानी ये जो कंप्यूटर है हमसे पूछ रहा है कि भैया आप जो है हमको दूसरा पॉइंट भी बता दीजिए। तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है जी, यानी B तक पहुंचने के लिए, जो एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पे दिया है ना, ये B है। B तक पहुंचने के लिए हमको क्या इंटर करना पड़ेगा जी, 5,5, राइट। तो हम यहाँ पे आप डालेंगे 5,5, देखिएगा 5,5 देन इंटर। ये देखिए इंटर कर दिया, देखिए कहाँ पकड़ लिया, देखा है ना, ये जो है वहाँ चला गया। आप देख ही रहे होंगे, देखिए इस तरीके से वो चला गया है ना, बी पे पॉइंट पे पहुँच गया है, यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, बी पे पहुँच गया। अब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन भी है, स्ट्रेट लाइन है, हम कर्सर को यहीं छोड़ देते हैं, हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, हम यहीं पर रखते हैं। देखिएगा कि ये जो हम नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे, तो ये जो लाइन है अप हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो भी है वर्टिकल लाइन में ही जाएगा, ठीक है। उसका जो जगह होगा वो वाई की तरफ मूव करेगा। क्यों करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी जो हम लोगों ने जो वैल्यूज़ जो डाला है 5,5 इस पॉइंट के लिए, यहाँ पर जो वैल्यू है वो दोनों सिमिलर है, दोनों वैल्यू बराबर है, x का भी और y का भी। यानी जो है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम लोगों ने वैल्यू डाला वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू डाला। क्लियर है। उसके बाद अब जो हम लोग डालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो c है, नाम c का जो वैल्यू है 5,8 है। तो 5,8 जो है उसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं, लेकिन उससे डालने से पहले आपको यहाँ पे बता दें कि 5 जो होगा वो x का वैल्यू होगा और 8 जो होगा वो y का वैल्यू होगा। तो 8 मीन्स क्या हुआ कि यहाँ तो बराबर बराबर रहे हम लोग 5/5 यानी 5,5, लेकिन अब हमें जो है कि x की जो वैल्यू है यही इसी जगह पर है, हमको बढ़ना नहीं है, 5 ही रखना है, 5 ही रहेगा, बढ़ना नहीं, हम बढ़ नहीं सकते। यहाँ पे x की वैल्यू क्यों बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जो इंटर करना है वो 5 और 8 है। तो 8 का मतलब है कि यहाँ से इस जगह से हमको 3 ऊपर बढ़ेंगे तो 5 + 3 8 हो जाता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, विंडो कमांड लाइन पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई नेक्स्ट, यहाँ देखिए स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डालेंगे, यहाँ पे 5,8, ठीक है जी, और इंटर। देखिए, देखा आपने, यहाँ पे ये चीज़ तैयार हो गई ना। तो ये हो गया आपका फ्रॉम B to C, एक लाइन क्रिएट हो गया, B से C तक एक लाइन क्रिएट हो गया, पॉइंट C तक
सी का वैल्यू मैंने डाला बी से, फ्रॉम बी से, ठीक है, वो वहाँ पहुँच गया। अब ये जी देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो हमने यहाँ से प्रिपेयर किया, जो ड्राइंग हमने बनाया, उस ड्राइंग को बनाने में क्या हुआ है कि वो कंप्लीट तो हो गया उस पॉइंट तक, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि ये तो लाइन तो अभी तक जो है मैग्नेटिक पावर से अभी तक चिपका हुआ है ना। तो इसको हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सी फॉर क्लोज। यहाँ पर आप देखिएगा नीचे लिखा हुआ है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट क्लोज और अंडो। अंडो के बारे में भी मैंने बताया है, अंडो रिडो ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो अंडो करने के लिए सिंपल कुछ नहीं, ये जो आपने लाइन जो बनाया है इसको वापस लेना है। अगर तो कंट्रोल जेड दबाइएगा, वापस हो गया। कंट्रोल वाई रेडो, कंट्रोल वाई दबाइएगा, ये वापस उसी जगह पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने क्या किया था, ये चीज़ को प्रिपेयर किया था, इसको अब हम डिलीट कर दिया। डी फॉर डिलीट, एरेज, ई से भी कर सकते हैं और डी से भी डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से इसको करते हैं, है ना। तो लाइन कमांड किया, इंटर 0,0, ये जो है कि आपका आ गया, देखिए यहाँ। उसके बाद का काम क्या था, नेक्स्ट 5,5, इंटर। उसके बाद क्या था जी, 5,8, ठीक है। ये देखिए ये आ गया, है ना, ये बन गया सिंपल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी फॉर क्लोज, सी और इंटर, ठीक है। आप गौर से देखिएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वापस आया है ना। तो वापस आने का मतलब क्या हुआ कि क्लोज किया, उसने बंद किया, इसको बंद किया। हमें बंद नहीं करना चाहिए था, हमें उसको वहीं तक फिनिश करना है। तो हम लोग सिंपल एस्केप का बटन जब हम यूज़ करते हैं, देखिए फिर से देखिएगा, यहाँ से हम लोग इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताते चलूँ, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, क्रॉस विंडो सिलेक्शन और विंडो सिलेक्शन के बारे में। तो क्रॉस विंडो सिलेक्शन जो होता है, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मतलब फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। ये देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सारे जो है कि जो ऑब्जेक्ट है इनको जस्ट एक टच कर रहा हूँ। देखिएगा तीनों ऑब्जेक्ट मेरा, तीनों लाइन जो है, अब कैसे पता लगेगा तीन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं मगर तीनों लाइन है। तो इन तीनों को हम एक ही बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं डिलीट करने के लिए। तो यहाँ से ऐसे जस्ट राइट विंडो सिलेक्शन, मैंने क्या किया है, मैंने माउस से यहाँ पर रखा और माउस का लेफ्ट बटन जो है उसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, देखिए है ना, आहिस्ते आहिस्ते। मगर क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अंडर बॉक्स में नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ जस्ट टच कर रहा हूँ ग्रीन लाइन से। देखिएगा ये जो रेक्टेंगुलर टाइप का जो आपको दिख रहा है, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ। और टच करने पे क्या हो रहा है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, देखिए सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसे एरेज कर सकता हूँ, ई इंटर, ई फॉर एरेज कर दिया मैंने, ठीक है जी। ये देखिए एरेज हो गया, सिंपल। अब क्या है, फिर से मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड आया, वापस वो चीज़ आ गया मेरे स्क्रीन पर, कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको लेफ्ट टू राइट करूँ, माउस को रखा, यहाँ पे आने के बाद में ये कर्सर, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये क्रॉस हायर, यहाँ पर मैं इस तरह से पॉइंट को क्लिक किया फ्रॉम द माउस से लेफ्ट बटन से, माउस के लेफ्ट बटन से क्रॉस किया और देखिए ये ब्लू हो गया, ये ब्लू है। इस तरफ से जाएंगे तो राइट से लेफ्ट जाएंगे तो ग्रीन होगा और लेफ्ट से राइट आएंगे तो ये ब्लू होगा। अब ब्लू के अंदर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये पूरे ऑब्जेक्ट को पूरे बाउंड्री के अंदर लेना पड़ रहा है, यह देखिए, तब जाके वो सिलेक्ट होगा, है ना। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, सिंपल अगर यहाँ तक ही छोड़ देता हूँ, तो बस देखिएगा एक ही सब ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर आ रहा, बाकी दो नहीं आ रहा। देखिए क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको अब एरेज कर देता हूँ, ये एरेज हो गया जी। अब जो है हम बात कर रहे हैं कि आपको मैंने जो बताया कि सिंपल उसको क्लोज नहीं करना है। अगर इसी टाइप का ऑब्जेक्ट हमको रखना है, क्लोज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से देखिएगा, लाइन कमांड, एल फॉर लाइन, इंटर, ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 0,0, इंटर। उसके बाद स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट 5,5, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 5,8, इंटर। ये देखिए ये चीज़ वो तैयार हो गई है। अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपल एस्केप का बटन जो है आपके कीबोर्ड में एकदम टॉप में लेफ्ट साइड, क्लियर है, समझ में आया? आपके कीबोर्ड में
एकदम टॉप में, एकदम टॉप लाइन पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे देखिएगा ESC लिखा हुआ होगा आपके कीबोर्ड पे, उसको सिंपल आपको दबा देना। देखिए दबा दिया मैंने, ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट बन करके ये तैयार हो गया। क्लियर है? यानी हम बाहर निकल गए। कहाँ से बाहर निकल गए? उस कमांड से। वो कमांड एक्टिव था जब तक कि हम एस्केप नहीं किया। कमांड से बाहर निकलने के लिए जो मैंने कंप्यूटर को कमांड दिया हुआ था वो लाइन का दिया हुआ था, क्योंकि मुझे लाइन क्रिएट करना था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू। तो उसको मैंने एक्टिवेट किया हुआ था। कौन सा? लाइन कमांड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसको आप डिलीट कीजिए यहाँ से, क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट जो आता है वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानेंगे तो हमें काम करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, बहुत आसानी, इतनी आसानी होगी कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। अभी तो जस्ट हम लोगों ने क्या किया, XY का वैल्यू डाला, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन इसका फ़ायदा इसमें भी आपको प्लस होगा रिलेटिव से। उसका पोलर, उसका भी फ़ायदा है। तो रिलेटिव में हम लोग पहले समझ लेते हैं इस बात को कि इसका डिफिनेशन क्या है। पहले अंक दर्ज करने के बाद, पहले अंक देख लीजिए, पहला अंक यानी स्टार्टिंग पॉइंट, पहले अंक दर्ज कर लेने के बाद आपके अगले अंक यानी नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है जी, पहले बिंदुओं से अगले समन्वय तुलना सापेक्ष निर्दिष्ट करके दर्ज किए जा सकते हैं। क्लियर है? नहीं समझ में आया? आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। आफ्टर फर्स्ट पॉइंट इंटर्ड, your next point can be entered by specify the next coordinate, compare or relative, compare और relative from the first point। यानी पहले वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट में रिलेटिव वैल्यू डाल के। सापेक्ष निर्देशांक जो है वो आपको एट द रेट प्रतीक के साथ शुरू हुआ है, यानी वो जो है एट द रेट पहले डालेंगे, उसके बाद वैल्यू डालेंगे। ठीक है, क्लियर है? यानी सबसे पहले जो है हम लोग एट द रेट डालेंगे, उसके बाद वैल्यू डालेंगे। किसमें? सेकेंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट के बाद। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से, ये जो मतलब मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा भी और कीजिएगा भी। प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑटोकैड में जितने चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वो सारे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, अभी मैं किसी भी प्लान को नहीं बना रहा हूँ, किसी भी प्लान को बनाने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, अभी जस्ट एक टूल्स बता रहा हूँ जो ऑटोकैड के अंदर यूज़ होते हैं। आप इसको क्लियरली समझ लीजिए कि इस वीडियो के टूल्स के बारे में, यूज़ करने का तरीका के बारे में अभी आप समझ रहे हैं। और स्टेप स्टेप, ये वीडियो नहीं, पिछला जितना भी वीडियो बताया है मैंने आपको, वो सारे वीडियो में आपके काम की ही चीज़ है। अगर आप रियल में एक अच्छे डिज़ाइनर या ड्राफ्टमैन बनना चाहते हैं तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। यू मस्ट बी फॉलो दिस ऑल थिंग्स। ओके, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रिलेटिव कोऑर्डिनेट स्टार्टेड विथ सिंबल एट द रेट। क्या बताया मैंने यहाँ पे, क्लियर समझ लीजिएगा। सिंबल एट द रेट, एट द रेट क्या होता है आपको तो बताया था, फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिएगा 2 के साथ में एट द रेट है। जैसे ही आप शिफ्ट यहाँ पर प्रेस कीजिएगा, ये देखिए एट द रेट एक्टिव हो चुका है। यही एट द रेट है। ठीक है, तो एट द रेट जो है मुझे लगाना होगा, किसके साथ? सेकेंड वाले वैल्यू के साथ। द रिलेटिव कोऑर्डिनेट स्टार्टेड, द रिलेटिव कोऑर्डिनेट स्टार्टेड with symbol at the rate till AutoCAD. It was a relative coordinates using relative coordinate point entered by typing at the rate x, y. क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं इस सिस्टम के हिसाब से।
सबसे पहले हम यहाँ पर जो सेकंड सिस्टम है उसके लिए फिर हम कमांड लाइन का उपयोग करेंगे, यानी L फॉर लाइन, L इंटर 0,0। ठीक है जी, ये देखिए 0,0 से वो जो है 0 की वैल्यू पे उसने मैग्नेट ने उस पॉइंट पे आपका लाइन पहुंच चुका है। अब हम नेक्स्ट जो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, 5,5 पर। ठीक है, अब 5,5 पर जाने के लिए हुजूर यहाँ पर हम जो है रिलेटिव के थ्रू जाएंगे। अभी आपको मैंने बताया कि रिलेटिव के थ्रू जाएंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, जो सिंपल जो आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि एब्सोल्यूट में हमने क्या किया था, सिंपल 0,0, 5,5, 8,5 इस तरह से देखे जाते थे। लेकिन अब जो हम लोग देंगे यहाँ इसके लिए वो एट द रेट देंगे सेकेंड पॉइंट के लिए। फर्स्ट पॉइंट तो हमने दे दिया 0,0, सेकेंड पॉइंट के लिए जो देंगे वो एट द रेट फर्स्ट देंगे। देखिएगा यहाँ एट द रेट मैंने टाइप किया, कमांड लाइन पे देखिए एट द रेट मैंने टाइप किया और यहाँ पे 5,5 यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 इंटर। वाह, देखिए वो चीज़ यहाँ आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो देंगे पॉइंट वो भी हम लोग इंटर करने से पहले, वैल्यू डालने से पहले एट द रेट का यूज़ करेंगे। देखिए एट द रेट 5,8। ठीक है जी, इंटर। सॉरी बॉस, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 5,8। ठीक है, ये देखिए ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना एंगल को यूज़ कर ले रहा है। एट द रेट जो है वो एंगल को यूज़ करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब x और y का वैल्यू डालते हैं तो वो उतने एंगल को भी साथ लेके जाता है जितने एंगल की उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल है कि हम यहाँ पर जो मतलब जो वैल्यूज़ जो है उसको डाल लेंगे तो वो एट द रेट तो डाला ही है सेकंड पॉइंट में, आपको पता ही है। ए पॉइंट में जो मैंने क्या किया था, सिंपल तरीके से एब्सोल्यूट तरीके से जो है 0,0 डाला। अब एंड ऑफ सेकेंड लाइन का जो एक्चुअल काम है इसमें, बात को समझ लीजिए, एंड ऑफ सेकेंड लाइन यानी दूसरा जो लास्ट वाला जो लाइन जो है एंड ऑफ बता रहे हैं हम यहाँ पे, एंड ऑफ सेकेंड लाइन एट पॉइंट सी है ना। एट पॉइंट बी तक का तो आपने अभी क्रिएट कर लिया। अब जो है बात आ रही है सी की। ये देखिए ये बी तक हमने क्लियर किया, यहाँ पर क्लियर कर दिया, लेकिन सी अभी जो हमने रिपीट किया था एट द रेट 5,8 तो वो गलत हुआ क्योंकि वो भी एक एंगल बना लिया। आप ऊपर वाले दृश्य को देखिए, पिक्चर को देखिए, इमेज को देखिए, तस्वीर को देखिए, वो और ये दोनों फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है ना। तो उस फ़र्क को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है जी, इरेज कर दिया मैंने और यहाँ पर पहले Z इंटर E इंटर हम प्रेस करते हैं रिफ्रेश रीजनरेटिंग के लिए। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा सा हम इसको मूव करते हैं ऊपर, M फॉर मूव यहाँ मैंने कर दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर कर दिया है सारा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, अब आप भी देख रहे थे। चलिए क्लियर करते हैं। तो अभी जो एंड पॉइंट है इसमें, तो एंड पॉइंट का जो मामला है वो क्या है, आप यहाँ पर आपने देखा नहीं शायद, यहाँ पर जो हम लोगों ने डाला है सेकेंड नंबर का वैल्यू, रिलेटिव कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू डाला उसमें गलती क्या किया, एट द रेट को आफ्टर फर्स्ट पॉइंट यूज करना चाहिए, कर लिया, लेकिन सेकेंड एंड एंड पॉइंट को भी हमने एट द रेट से लगा के यूज तो किया, लेकिन क्या किया, 8 जो मैंने y का जो वैल्यू डाला 8 वो गलत है, 8 गलत है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 5,5 पे थे।
और +3 होना चाहिए वहां से। 5 + 3 इट मीन्स 8। चलिए चेक करते हैं। L4 लाइन इंटर 0,0 इंटर सेकेंड पॉइंट एट द रेट के साथ @5,5। ठीक है, ये आ गए। अब हमें चाहिए वहां पर एट द रेट, यहां लगाया। अब इसका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैल्यूज जो है, तीसरे पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्या डालेंगे हम, उसमें डालेंगे 0, देखिए समझने की बात है, 0,3। कैसे, देखिए सॉरी मैंने एट द रेट इंटर किया हुआ है, @0,3 देन इंटर। बन गया जी, देखिए है ना, 0,3 एंड इंटर, वो चीज वहां बन गई। अब इसमें बताइए कि मैंने क्या किया, एट द रेट ही डाला, लेकिन 0,+3 यानी मुझे उस पॉइंट से सिर्फ 3 ही ऊपर जाना है। यानी y की जो वैल्यू होगी वो मुझे सिर्फ 3 ऊपर की तरफ जाना है, y की तरफ जाना है। जो y का वैल्यू मैंने क्या डाला था, 3 डाला, लेकिन जिस जगह पर हम हैं उसको 0 ही मान के चलना है। किससे, रिलेटिव, यही है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब यही है, रिलेटिव यानी जिस जगह पे हम हैं वो मेरा रिश्तेदार हो गया, हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, हमको यहां आने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको 0 ही माना और y का वैल्यू +3 कर लिया, यहां से b से c तक जाने के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब फिर से हम इसको इरेज करेंगे। मैंने सेलेक्ट किया पहले राइट टू लेफ्ट क्रॉस विंडो से और इसको इरेज कर दिया, ये देखिए इरेज हो गया। अब नेक्स्ट जो तीसरा आता है वो आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, अब उसको हम लोग जान लेते हैं ध्रुवीय निर्देशांक, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स को जानने के लिए, समझने के लिए आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि ध्रुवीय निर्देशांक का उपयोग तब किया जाता है जब आपको अगले बिंदुओं को निर्दिष्ट कोण पर, देखिएगा क्लियर से आप समझिए, जब आपको अगले बिंदुओं को निर्दिष्ट कोण पर खींचने की आवश्यकता होती है। क्लियर है, हमको समझ में मतलब आ रहा है कि नहीं, कि मैं ऐसे ही पागल की तरह भग कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा हो। देखिए मैं यहाँ पर इसलिए मैं ठहर के बोलता हूँ, रुक के बोलता हूँ, आराम से बोलता हूँ, कि ताकि आप मेरी बात को समझ सकें, आपको मेरी बात समझ में। ये वीडियो एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है कि मैं यहाँ पे जोकिंग करके चला जाऊँ, ये जोकिंग नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है। एजुकेशनल वीडियो में हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। यहाँ पे जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स जो सिस्टम होता है, उसको जब भी आपको अगले बिंदुओं को निर्दिष्ट कोण मतलब होता है एंगल, कोण पर खींचने की आवश्यकता होती है। इट मीन्स polar coordinate used when you need to draw the next point at a specified angle। ठीक है, यानी कोण, ठीक है, specify angle, polar coordinate used when you need to draw the next points at a specified angle। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑटोकैड में ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली किस कोण पर दूरी की लंबाई निर्दिष्ट करती है। भाई हिंदी वाले तो हिंदी समझ लेंगे ना, इसीलिए साथ में इंग्लिश भी बोल दे रहा हूं, तो थोड़ा सा इंग्लिश को भी समझ लीजिएगा अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इन ऑटोकैड स्पेसिफाई का मतलब होता है कि बताना, दिखाना,
ठीक है, स्पेसिफाइज डिस्टेंस लेंथ एट विच एंगल, जिस जगह पर, जिस एंगल पर ध्रुवीय निर्देशांक का उपयोग करते हुए एट द रेट डिस्टेंस। देखिए अभी आपको हमने एकदम क्लियरली बोला था कि ऑटोकैड स्पेसिफाई डिस्टेंस। मैं इन सब वर्डों पर ज्यादा जोर जोर से बोलता हूं और ज्यादा जो है आपके ध्यान में डालने के लिए बोलता हूं कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस लेंथ जो है वो हमको पता होना चाहिए और उसी के हिसाब से हम ये पोलर पे काम करते हैं। पोलर का काम करने का ही यही एक फायदा है कि डिस्टेंस को हम यहां से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। एट द रेट डिस्टेंस, ठीक है, एट द रेट डिस्टेंस जो है वो हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं, है ना जी। तो उसको यूज करने का जो तरीका होता है सबसे सिंपल है कि हम लोग एक इसके अंदर जो मैं आपको किस तरह से बताऊं कि एट द रेट तो हमने बताया था, उसमें रिलेटिव में भी के लगाते हैं, लेकिन उसमें डिस्टेंस मैंने नहीं लगाया था। और इसमें जो है पोलर में डिस्टेंस और प्लस एंगल दोनों का यूज होता है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि डिस्टेंस और प्लस एंगल ये दोनों का जो है इसमें यूज होता है, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स इंटर बाय टाइपिंग एट द रेट डिस्टेंस ग्रेटर देन एंगल्स इंटर्स लाइक दिस, है, ठीक है। तो ये भी एक ज़रूरी काम है और इसके लिए जो है हम लोग सिंपल तरीके से पहले इसमें जान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अगर सपोज के तौर पर जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था, लाइन इंटर किया, 0,0 डाला, उसके बाद इंटर, नेक्स्ट पॉइंट 5,5 इंटर, उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे रिलेटिव्स के हिसाब से जो बनाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम से, वो क्या किया था हमने 0, डाला था, यहाँ पर देखिए एट द रेट डाला था मैंने, ठीक है, एट द रेट 0, और जो उसका जो यहाँ से हम हाइट बढ़ रहे हैं वो 3 था, तो हम वहाँ पे 3 इंटर करते हैं तो वो चीज़ वहाँ बन जाती है। सॉरी मैं तो एस्केप हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से हमने इसको पहले एरेज कर देता हूँ, लाइन, उसके बाद 0,0 एट द रेट 5,5 इंटर, फिर एट द रेट 0,3, ठीक है। ये मेरा जो है बन गया, है ना। तो आप इस एक चीज़ को देखिएगा, अभी जो मैं तीसरा चीज़ जो बताने जा रहा हूँ ना, वो पोलर कोऑर्डिनेट, इसमें एंगल का यूज़ बहुत होता है भाई मेरे। एंगल के बगैर जो है ना ये काम नहीं आता है। तो एंगल क्या है, जैसे सपोज मान लीजिए मैं एक्स लाइन का यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ये एक्स लाइन है, एक्स और वाई, ठीक है। ये जो लाइन है कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं इसको, एक्स लाइन, ठीक है। तो ये जो मैंने एक्स लाइन डाला है, ये भी देख रहे हैं आप और ये भी देख रहे हैं। इसको चलिए मैं कलर इसका जो है कि पहले भी चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है जी। और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो वाइट है। तो ये जो एंगल इसका बना रहा है, आपको तो पता है कि यहाँ इस पॉइंट से इस साइड जाने वाला जो लाइन है वो 0 डिग्री को काउंट करता है। उसके बाद यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह से आपका जो है कि ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव करता है वो डिग्री जो है शो करता है। जैसे मान लीजिए मैंने ऑर्थो ऑन किया, यहाँ आएंगे तो कुछ और डिग्री, यहाँ आएंगे तो कुछ और, यहाँ आएंगे तो कुछ और, 45 डिग्री भी रहता है। 45 के बाद इस तरह से आके 90 के बाद जो है कि इस तरह से आएगा यहाँ पर। तो यहाँ जब भी आप जोड़िएगा ना इसको, तो 9 और 9 तो 180 हो जाता है ना। 90 प्लस 90 180। यहाँ जब हम नीचे आते हैं तो उसमें फिर 90 जोड़ दीजिए। इस तरह से 360 जो है एक सर्किल बनाता है ना। यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट सर्किल जो है वो 360 डिग्री बनाता है। तो इसलिए हम लोग इसको एंगल का यूज़ भी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ हमें इस एरिया में बनाना होगा, यहाँ से यहाँ, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि इस पॉइंट से जब हम इस तरफ जाते हैं, प्लस होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसको प्लस जो है काउंट करते हैं डिग्री के लिए। और यहाँ जब हम पीछे की तरफ आते हैं, इस पॉइंट से जब पीछे जाते हैं इस तरफ, तो माइनस में काउंट करते हैं, ठीक है।
तो प्लस और माइनस तो आपको पता ही है। तो उस तरह से अब जो है मैं क्या कराऊंगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का इसका कितना है देख लीजिए यहाँ 7.071। क्लियर है? ये इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, डिस्टेंस। अभी मैंने बात किया ना उस पे पोलर सिस्टम पे, ये जो देख रहे हैं आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि एंगल प्लस डिस्टेंस ये दोनों मेंटेन करता है। क्लियर है भाई? एंगल प्लस डिस्टेंस। मान लीजिए कि इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 7 है, 8 है, 10 है, कुछ भी है, ये डिस्टेंस हुआ और प्लस एंगल। अब एंगल क्या है? तो एंगल को हम लोग यहां से देखिए काउंट करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप यहां से यहां तक ये एंगल होगा, है ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक यहां से हम पॉलीलाइन आपको बता देते हैं, बना देते हैं। ठीक है? ऑर्थो को किया। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो एक्स लाइन है उसी लाइन के बराबर हम लेके जा रहे हैं एक लाइन। जस्ट एक एग्जांपल के लिए इसको आप डॉटेड लाइन भी समझ सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ से लाइन टाइप चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं डॉट लाइन दिखाने के लिए। तो कहाँ से चेंज करेंगे भाई? इसका जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी जो लाइन है वो हम कैसे चेंज करेंगे? यहाँ देखिएगा बाई लेयर पे है और यहाँ अदर जो है, यहाँ ये तो आपको पता ही है, बताया था कि ये जो होता है ये क्या होता है भाई? प्रॉपर्टीज़ होता है ना? तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस जगह पे ऐसे रखा तो ये शो करेगा प्रॉपर्टीज़। इसके बारे में पिछले वीडियो में तो सब डिटेल बताया है। अब यहाँ पर अदर्स में यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन है नहीं मेरे पास यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे अभी हम फॉर द टाइमिंग हम यहाँ से जो है कि लोड कर लेते हैं सब, बाद में इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। ठीक है? तो अब यहाँ लोड पे जाते हैं और यहाँ जितना भी लाइन टाइप है इसको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से और यहाँ से ले लेते हैं। ये सब मेरे इसमें लिस्ट में आ गया, लिस्ट में पहले था नहीं लेकिन अभी आ गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोग को डैश लाइन चाहिए, डैश लाइन। तो डी यहाँ पर मैंने जैसे ही देखिएगा कि यहाँ पर ISO डैश आया डी इंटर करने के बाद, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, कोई और लेना चाहते हैं तो यहाँ देखिएगा ये डैश स्पेस, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर तो वो चीज़ आ गई है, लेकिन मेरे पास में हम जो लेना चाहते हैं यहाँ पर है क्या? तो यहाँ पर भी हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये ले लेते हैं हम। तो ये लाइन जो है हम किसके लिए लेंगे? इसके लिए। इसको पहले ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे फिर बाद में लाइन लेंगे। तो ये जो लाइन है डैश वाला ये हमने ले लिया, लेकिन ये लाइन तो हो गया, वो यहाँ प्रॉपर्टीज में दिखा रहा है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो LTS है ना, ठीक है, स्केल, इसका जो स्केल है इस लाइन का वो थोड़ा कम है, इसको हमको बड़ा करना पड़ेगा। LTS जैसे ही इंटर करते हैं तो वो चीज़ शो करेगा। तो जैसे LTS हमने कमांड डाला, LTS इंटर, यहाँ पर देखिएगा नीचे लिख क्या रहा है, LTS जो है यानी LT स्केल जो है वो अभी लाइन टाइप स्केल बोलते हैं उसको, LTS लाइन टाइप, LT लाइन टाइप, LTS स्केल, S फॉर स्केल। तो शॉर्ट में हमने बताया आपको LTS जो है उसका लाइन टाइप स्केल जो है अभी 1 है, तो लाइन टाइप स्केल 1 से हम इसको 100 कर देते हैं। ठीक है जी, मैंने कर दिया। अभी 1 से 100 कर दिया लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या करेंगे हम? तो यहाँ पर रीजनरेट पहले करते हैं RE, उसके बाद देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों भाई? स्केल भी बढ़ा दिया तब भी नहीं फर्क पड़ा। तो हम क्या करेंगे, अभी मैनुअली इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ Ctrl+1 दबाएंगे, इससे प्रॉपर्टी ओपन होगा। ये देखिए ये हमारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इस लाइन की प्रॉपर्टीज जो है इसमें शो करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो लाइन जो है उसका टाइप्स बता रहा है, पॉली लाइन। किस टाइप का लाइन? सिंपल लाइन नहीं है, ये पॉली लाइन है, ये पॉली लाइन है। यहाँ पर उसका नाम दे देगा जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपका। उसके नीचे जनरल है, जनरल में कलर उसका कौन सा है? अभी बाई लेयर है, लेयर के बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे, लेयर बताएंगे, कलर बताएंगे, लाइन टाइप, लाइन स्टाइल, प्लॉट स्टाइल, सारा लाइन वेट सब कुछ बताएंगे हम। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग क्या करना है, मुझे स्केल इसका देखना है। तो स्केल के लिए क्या करेंगे भाई? यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ लाइन टाइप स्केल है ना, 1 है यहाँ पर बता रहा, हम इसको 5 डालते हैं पहले। कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई, ऐसा क्यों? 5 पर भी, इसका मतलब वो सुटेबल नहीं है, हम लोग ज्यादा डाल रहे हैं। तो इसको 0.5 डालते हैं क्योंकि लाइन बहुत छोटा है ना। देखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा भाई,
हम लोग अब क्या करेंगे, 0.05 डालेंगे। देखिएगा आपको, देखिए कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? ये जो है लाइन, ये हमने यहां से सेलेक्ट किया है, ये वाला, ठीक है, लेकिन ये जो लाइन बता रहा है ये स्केल में सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लाइन बहुत ही छोटा है। तो अब इस लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा करें। देखिए यहां पे देखिए कट लाइन दिखना शुरू हो गया है ना। क्या किया हमने? बड़ा किया। ये लाइन इतना छोटा था कि उस पर वो सूट नहीं कर रहा था। तो इस लाइन को क्या करेंगे, अभी हम बहुत ही छोटा करेंगे। तो 0.005 डालता हूं, ठीक है। देखिए फर्क पड़ा? हाँ फर्क तो पड़ा है भाई। अभी और भी छोटा करना है मुझे, तो क्या करेंगे, तीसरा जीरो भी डालेंगे। पॉइंट के बाद 1 0 2 3 0 फिर 5। अब देखिएगा बहुत छोटा हो जाएगा। हो गया? देखिए ये आ गई जी लाइन आपकी। उसको आप रेफरेंस लाइन समझ लीजिए, इसको हम हटा देते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये आप रेफरेंस लाइन समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका रेफरेंस लाइन हो गया, जिसके थ्रू, रेफरेंस लाइन के थ्रू आपको एंगल का पता होगा, ठीक है। तो डिम एंगुलर यहां से लेते हैं ऐसे, और ये देखिए कितना डिग्री है। मैंने क्या किया आपने देखा होगा। मैं बाद में डायमेंशन पे जब आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि किस तरह से क्या क्या जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने एंगल के लिए क्या किया, इसको चेक किया, इस लाइन को, रेफरेंस लाइन को, और प्लस इस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक जो बना हुआ है, तो ये 45 डिग्री पे है ना जी। तो 45 डिग्री पे जो लाइन गई है उसका डिस्टेंस 7.0711 है। अगर हम इसी तरह की कोई चीज़ बनाना चाहते हैं डिस्टेंस के थ्रू, तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, आप यहां से इसका एंगल अगर देखिएगा, ये वाला, ये जो है एंगल यहां से यहां तक कितना है, 135 डिग्री, है ना। इस लाइन से अगर यही रेफरेंस लाइन आपका यहां पहुंचा दिया जाए, यहां से यहां, ये देखिए कंट्रोल Z, यहां मूव गलत, हाँ ठीक है। अब ये रेफरेंस लाइन मैंने यहां पहुंचा दिया, तो यहां पे 135 डिग्री है, तो यहां कितना होगा जी? यहां तो लाजिम है यहां से यहां तक, ये देखिए, है ना, 90 डिग्री बन गया। ये 45, अगर आप 90 डिग्री का वैल्यू डालेंगे तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। अगर 45 का डालेंगे तो ये लाइन सिमिलर जाएगा, सीधा, है ना। तो ये हुआ एंगल, यानी इसमें दोनों बात आ गई। पोलर सिस्टम से जो है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से, इसमें दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें क्या हैं? डिस्टेंस एंड एंगल, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड एंगल को जो है हम यूज कैसे करेंगे, इसके बारे में भी जानना चाहिए, है ना। तो हम लोग कैसे जानेंगे, जरा सा हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। उसको आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर आप समझते नहीं हैं तो मुश्किल होगा मेरे भाई, क्योंकि इसके अंदर जो जो चीज मैं बता रहा हूं ना, वो बहुत ही काम का है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसी चीज को बनाएंगे, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। इसको हटा दीजिए, डिलीट कीजिए। अब हम चलते हैं लाइन इंटर 0,0 इंटर, मैंने कर दिया, ठीक है। आप देख रहे होंगे। चलिए इसको ऑर्थो को ऑन कर देता हूं, तो कंट्रोल Z, ऑर्थो ऑन कर दिया मैंने, है ना। यहाँ रखता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। अब इसमें क्या था जी, क्या अब यहाँ पर जो बताया गया है वो क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे, कमांड लाइन पे 0,0 जो है वैल्यू डालने के बाद, ये जो सिस्टम है पहले की तरह फिर हमसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अंडो तो करना नहीं है, वापस तो आना नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट डालना है हम लोगों को।
तो नेक्स्ट पॉइंट डालने के लिए हम लोग इसमें जो वैल्यूज को इंटर करने वाले हैं बी तक पहुंचने के लिए, वो एट द रेट पहले डालेंगे, उसके बाद डिस्टेंस डालेंगे। डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले 7.07 समथिंग जो भी है, हम यहाँ पर उसी हिसाब से एक कोई भी वैल्यू डाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लीजिए कि हम 10 डालेंगे, डिस्टेंस जो होगा वो 10 होगा, तो 10 हम डाल देंगे। लेस देन का बटन आपके कीबोर्ड में होता है, उसको हम इंटर करेंगे, ठीक है। और इंटर करने के बाद डिग्री की वैल्यूज, अभी मैंने आपको ऑन स्क्रीन बताया था कि 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक होता है। तो हम लोग अभी जो डिग्री नापा था, मेजर किया था, वो 45 डिग्री था ना। तो हम लोग 45 डिग्री इसमें जैसे डालते हैं, डिस्टेंस लेस देन 45 डिग्री, तो वो चीज़ वहाँ क्रिएट होगा। दिखाते हैं आपको, अच्छे रखिए, ठीक है, साइड में, तब ना पता चलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एट द रेट डालेंगे, ठीक है जी। एट द रेट डाल दिया मैंने। अब क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मान लीजिए कि हम 10 लेना चाहते हैं, ये लीजिए 10 डिस्टेंस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, लेस देन, शिफ्ट प्लस लेस देन का बटन इंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है कि हम लोग क्या करेंगे, डिग्री डालेंगे, 45 डिग्री, ये देखिए 45 डिग्री डाल दिया, इंटर कर देना है, सिंपल। देखिए ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, तैयार हो गया। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डिस्टेंस लेस देन डिग्री। आप जो है डिग्री की वैल्यू डालने के लिए आपको वहां पर लेस देन का यूज करना पड़ेगा। एट द रेट डिस्टेंस, डिस्टेंस जो आपकी दूरी होगी, जहां तक आपको जाना होगा, लाइन बनाना होगा या कोई भी चीज या सर्किल बनाना हो, कुछ भी हो, तो आपको वहां जाना होगा। हम एक एक टूल्स के बारे में, एक एक कमांड्स के बारे में हम आपको बताएंगे हर अलग अलग वीडियो में। ये लाइन है, जो भी चीज़ यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये सारा चीज़ हम बताएंगे, मॉडिफाई कैसे करना है, क्या, लेकिन आपको करना होगा। अब बात आती है कि हम इसको इंड कैसे करें। पोलर सिस्टम से जो मैं ड्राइंग या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, ए से बी तक तो पहुंच गए पोलर सिस्टम से, अब सी तक पहुंचना है और उसको इंड करना है। तो सी तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहां से जो हमारी दूरी है, पहले जो दूरी थी आपको पता है 3 था, 8 था ना भाई, 5 से प्लस 3 किया था तो 8 पे पहुंच गए थे। हम इस सिस्टम से जो है उसको 3 तो डालेंगे, दूरी 3 तो डालेंगे, यानी पहले भी आपको बताया था डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हम 3 तो डालेंगे, मगर इसका एंगल क्या होगा, एंगल भी मैंने आपको चेक करके बताया था 90 डिग्री, याद रहेगा, डिस्टेंस प्लस एंगल। तो अभी हम चलिए, एट द रेट डिस्टेंस क्या था, 3 था, लेस देन 90 डिग्री, देखिए आ गया, बन गया। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताया हूं सिंपल तरीके से। अगर आप चाहिएगा तो नेक्स्ट जो है आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। किसी तरह का कोई कमेंट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हम रिपीट से जो है कि आपको इंडिविजुअल तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम हम लोगों ने आज समझ लिया, जान लिया है ना। एग्जाम्पल्स मैंने ये लिया था, उसका नाम भी बता दिया था, उसके वैल्यूज जो है मैंने यहाँ पे लिखे थे, और ये जो है आपको बताया था कि ए का वैल्यू कितना, बी का कितना, सी का कितना। तीसरे सिस्टम में जो हमने बताया था वो एंगल था, तो उसमें जो है हम लोग यहाँ पर एंगल को भी शो कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए 135 डिग्री रेफरेंस लाइन जो है आपको बताया था मैंने वहाँ पे। ये मान लीजिए कि ये रेफरेंस लाइन है यहाँ के लिए, और ये रेफरेंस लाइन है यहाँ के लिए। ये जस्ट आपका जो है एंगल को चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये जो है ये 0 है, ये 90 है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिग्री है, ये जो कोण बना रहा है 90 डिग्री का, और ये जो कोण बना रहा है 45 डिग्री का, ठीक है जी। तो ये मैंने सारा कोण आपको बता दिया, सारा तरीका बता दिया, तीनों चीज़ मैंने बता दी कि कंप्यूटर ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है
उसका यूज़ जब हम करेंगे डिज़ाइन ड्राइंग और किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, इवन के मशीन हो या प्लानिंग हो, इवन के जो है कि आपका QC जो होते हैं, क्वालिटी एश्योर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल वाले जो होते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। QS भी करते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर जो होते हैं उनको तो बहुत यूज़ होता है। ठीक है, उसी तरह से जितने भी इंजीनियर हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्ट, ये सारे लोग इसका यूज़ करते हैं। ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है यूज़ होता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा, सीखिएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।